नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 24 और 25 श्लोक 5वां अध्याय देखेंगे। योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधि गच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। यानी क्या कि जो ब्रह्म तत्व से एक रूप हो गया है, ऐसे जो व्यक्ति है वह अंतः सुखी रहता है, वह अंतराराम से एक रूप रहता है और जो अपने अंतर ज्योति यानी आत्म प्रकाश में सारी दुनिया देखता है और उसका देह भी ब्रह्म रूप हो गया रहता है, इसलिए उसकी काया भी चैतन्य में हुई रहती है। मन बुद्धि आत्मा सब कुछ भगवान से एक रूप रहता है और जो भी काम करता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ऐसा काम करके वो परमात्मा से एक रूप रहता है हर क्षण हर घड़ी। ऐसा करने के कारण उसके सारे दोष पाप ताप संताप सब कुछ निकल के रहते हैं और वो सारे प्राणी मात्राओं का भला सोचता है। ऐसे लोगों को आप ऋषि बोलेंगे, ब्रह्मर्षि बोलेंगे, कोई भगवान बोलता है, कोई आप जो चाहे कह सकते हो उनको, ब्रह्मर्षि ऋषि मुनि, जो भी लोगों के क्या बाबा वगैरह बहुत सारे शब्द रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। म्हणून असं हे आघय इथून बोलणे काय बोला ते खुणची पावेल स्वभाव है आत्माराम। कि जो आत्माराम से एक हो गया है उसके बारे में क्या बताओ, उसका स्वभाव परमात्मा के जैसे हो गया रहता है। वो यानी चलने बोलने वाला परमात्मा हो गया, ऐसे कह सकते हैं। जे ऐसे ने सुखे मातले आपण पाची आपण गुंतले ते मी जाने निखळ बोतले सामरस। जैसे सामरस गाते हैं ऋषि मुनि, एक अत्युच्च स्वर में और अत्युच्च अपने भक्ति से वो गाते हैं। उस तरीके से रहना यानी भगवान से एक रूप होके भगवान से एक रूप होने का जो मदोन्मत्तता आती है, ऐसा उन्होंने कहा है कि सुखे मातले, उसमें सारे काम करते रहते हैं। साम्राज्य जैसे उनका बोलना चालना रहता है, यानी बहुत सुंदर रहता है। और क्या हो जाता है कि ते आनंदाचे अनुकार सुखाचे अंकुर की महाबोधि विहार के लिए, जैसे उनका चलना बोलना फिरना जैसे एक महाबोधि व्यक्ति रहता है, भगवान ऋषि मुनि ऐसे उनका हो जाता है। वो उनके सारे पूरा देह चैतन्य में हो जाता है। उनका बोलना चालना खाना पीना सब कुछ भगवान से एक रूप होने के कारण वो उनको भगवान भी आप कह सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे हर काल में हर क्षण हर घड़ी हर जगह बहुत जगह रहते हैं। हमें दृष्टि चाहिए ऐसे लोगों को देखने की, ऐसा भी उनका कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि कभी एक अवतार हो गया क्या पूरे आगे जाके कोई ऋषि मुनि और अवतार होने, ऐसा कुछ नहीं। कई सारे सामान्य लोग मैंने देखे हैं कि जो इस चीज में फिट होते हैं, लोगों को उनके नाम भी नहीं पता। ऐसे कई साधु संन्यासी हमने देखे हैं कि जिनके नाम भी नहीं पता। और मैंने कई बार बोला है कि वो खुद के अभी आजकल के जो धर्म बोलते हैं ना, अपना खुद का धर्म निर्माण कर सकते हैं। इतने पावरफुल लोग देखे और रहते हैं। हमको दृष्टि नहीं है या हम अपने इसमें अपने खेल में मंजे हुए जैसे लोग रहते हैं ना, कोई इसमें कोई इसमें, तो उसमें उतर गया तो उसको वो सारी चीजें कैसे समझेंगे, ऐसा भी इनका कहना है। तो उन लोगों को पहचानना की भी एक दृष्टि चाहिए। हम लोग उनके जैसे नहीं बनेंगे तो हम पहचान भी नहीं सकेंगे, ऐसा उनका दूसरा कहना है। ते विवेकाचे गाव किम परब्रह्मीचे स्वभाव नातरी अहंकार अवयव ब्रह्म विद्ये से। उनके इसमें विवेक हरदम रहता ही रहता है, जागृत रहता है। वो परब्रह्म का स्वभाव रहता है और वो उनकी पूरा देह जो है भगवान का एक अलंकार रहता है। इतने जैसे ब्रह्म विद्या से वो अलंकार रहते हैं और ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण रहते हैं, भगवान से एक रूप रहते हैं। उनका देह मन बुद्धि आत्मा सब कुछ भगवान का एक अलंकार रहता है। जैसे सोने की माला जैसे रहती है, कवच या कुंडले या कुछ या मुकुट रहता है, सारे अरे बहुत सारी चीजें रहती है। वो भगवान से ही एक रूप रहते हैं, तो वो भगवान की ही एक प्रकार का एक अलंकार रहते हैं। ते सत्वाचे सात्विक किम चैतन्याचे आगे कते बहुस एक एक वाणी से कहे। वो सत्व का सत्व रहते हैं, वो सात्विक से भी ज्यादा सात्विक रहते हैं। वो चैतन्यमय उनकी काया हो गई रहती है, मृण्मय यानी मिट्टी की नहीं जो मिट्टी में मिल जाएंगी। अगर ये काया मरने के बाद उसको जलाने के बाद मिट्टी में मिलेंगे तो वो चैतन्य में ही रहेगी।
ऐसा यानी कहने का मतलब ये निकल रहा है इनसे। तू संतस्तोनी रससी तरी कथेची से न करेसी किम निराय बोले देखेसी सना कर। अभी निवृत्तिनाथ बोल रहे उनको कि आप संतस्तवन में बह जाते हो ज्ञानेश्वर, कृपया इधर आइए। परितो रसातिशय मुकळी मग ग्रंथार्थ दीप उजळे करी साधु हृदय रावळी मंगल उखा। अभी वो उस रस में जो है, शांत रस में, और संतों की जो आप सारी चीज़ें बता रहे उसमें से इधर आइए और श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें हमें कृपया बताए। ऐसा गुरुचा उभायला निवृत्ती दासासी पातला मग तो म्हणे कृष्ण, एक मिनट पेज पलटा रहा हूँ, हम हरे कृष्ण बोलीला तेज आएगा। अभी कृष्ण जो बताने वाला है वो बताने वाले हैं, वैसे ही हम लोग बताने वाले हैं। मैं बताऊंगा ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। अर्जुना अनंत सुखाचा डोळे एकसरा तळूची घेतला जी मग स्थिरावणी तेजी झाले। कि अर्जुन को कह रहे कि जो ब्रह्म विद्या के सागर में वो जो डूब चुके हैं वो फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों लेगा। वो उनसे एकरूप हो जाने के बाद, वहाँ पे स्थिर हो जाने के बाद वो वही सुख में रहता, उसी सुख में सारे काम होते रहते उस ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति के। ठीक है। अथवा आत्मप्रकाशित सुखे तो आपण पे विश्व देखे तो देहेची परब्रह्म सुखे मानू येईल। कि जो आत्म प्रकाश में इतना सब कुछ व्यवहार वगैरह इतना परफेक्ट हो रहा है कि ना एक क्षण इधर का उधर हो रहा है, ना एक पैसा इधर का हो रहा है, ना इधर का कर्म उधर हो रहा है, हर सब कुछ परफेक्ट हो रहा है। जे साचो कार्य परमा ना ते अक्षर निस्सीमा, जे गावींचे निष्काम अधिकारी है। सब कुछ निष्काम भाव से हो रहा है, उनका वो अधिकार है निष्काम कर्मयोग का। वैसे हो रहा है कि वो भगवान से एक रूप है, सब कुछ हो रहा है, परफेक्ट भी हो रहा है। ते जे महर्षि वाटले विरक्ता भागा फिटले, जे निसंशय पिकले निरंतर। उनको महर्षि कहो, ऋषि कहो, मुनि कहो, संत कहो, भगवान कहो, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि वो विरक्त रहते हैं और वो जैसे पका हुआ फल रहता है वैसे वो भगवान से एक रूप हुआ रहते हैं। कच्चा फल उनको कह नहीं सकते। अभी वो भगवान से एक रूप हो गए हुए महर्षि है, उनको ऐसा ही कह सकते हैं। फिर आप उनको कुछ महर्षि, ऋषि, मुनि, कोई बाबा, कोई संत, कोई साधु या सन्यासी या कुछ भी आप कह सकते हैं। कोई भगवान बोलते हैं, कोई देव कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उनका कहना है कि आप इस मार्ग पे चलिए तो आप भी ब्रह्म तत्व से एक रूप हो गए, आपकी भी काया चैतन्य में हो सकती है। कितना सुंदर बताया, कितना सुंदर मार्ग है। चलो हम इस मार्ग के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद।